मैं अभिजीत। चलिए आज एक नया सेगमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा बात करते हैं। देखिए अभी तो मार्केट में बहुत पॉपुलर है एसआईपीज़। तो एसआईपी हम लोग दो जगह में इन्हें कर सकते हैं। एक है आपका स्टॉक्स और एक है म्यूचुअल फंड। मतलब म्यूचुअल फंड एक फंड हाउसेस होता है जो सभी के लिए सबके पास से थोड़ा थोड़ा करके पैसा लेता है और वो स्टॉक मार्केट में जाके ही इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एसआईपी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं मार्केट में। ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आपके लिए सेफ सिक्योर एफडी पीपीएफ सब बहुत सारा चीज़ है, आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें रिटर्न कम होगा। और अब एसआईपी जो है स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में, इसमें रिटर्न ज़्यादा है उधर कंपैरेटिव, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। तो एक है एसआईपी स्टॉक में और एक है म्यूचुअल फंड। तो हम लोग अभी दो चीज़ सीखेंगे। वो है कि म्यूचुअल फंड में जो अगर इन्वेस्ट होता है उसमें हम लोग स्टॉक्स में जो एसआईपीज़ होता है उसका थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, और म्यूचुअल फंड में क्या क्या चीज़ देखना है इन्वेस्ट करने से पहले वो भी हम लोग थोड़ा सीखेंगे। देखिए अगर हर महीने हम लोग 1000 रुपीज़ करके देंगे और मिनिमम 12% पर एनम एक्सपेक्टेशंस है हम लोगों का म्यूचुअल फंड्स से, तो 5 साल के बाद हम लोग 60,000 तो इन्वेस्ट कर चुके होंगे और रिटर्न होगा 22.4,000। मतलब हम लोगों को मिलेगा 82,000 के आसपास, 82.5 पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन राउंड में 82 पकड़ के चलते हैं। ठीक है, तो 82 हम लोगों को मिलेगा। अभी पहले आते हैं म्यूचुअल फंड्स में। अगर म्यूचुअल फंड्स देखिए, एक मैं वेबसाइट खोल कर रखा हूँ, ये ग्रो का एक प्लेटफॉर्म है जो आपको मैं समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसका कोई एडवर्टाइजमेंट मैं कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। आप दूसरा किसी जगह में भी जाके आप चेक कर सकते हैं, एंड दूसरा किसी प्लेटफॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट जानने के लिए। अगर मेरा आप सजेशन लेंगे तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ डीमैट अकाउंट का लिंक्स है, आप उसको यूज़ करके भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी के ज़रिए, स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में। तो अभी म्यूचुअल फंड्स में देखिए, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड्स आप सिलेक्ट करेंगे ना, देखिए पहले देखना है कि म्यूचुअल फंड्स ओपन करने के बाद दो तीन चीज़ देख लेना है। एक है वो आपका रिस्क आप कौन सा लेंगे, वेरी हाई रिस्क या हाई रिस्क या मॉडरेट रिस्क या लो रिस्क। अगर आप हाई रिस्क में जा रहे हैं तो रिटर्न भी आपका हाई होगा। और देखिएगा वो जो फंड हाउसेस है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, इक्विटी में है कर रहा है, डेब्ट फंड में कर रहा है, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर रहा है, या गोल्ड में कर रहा है, वो लिख के आ जाएगा। अगर आपका चॉइस के हिसाब से होता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ देखना है कि उसका होल्डिंग्स क्या क्या है। मतलब होल्डिंग्स मतलब वो चीज़ वो वाला इक्विटीज़, मतलब कहाँ कहाँ आपसे पैसा तो ले लिया गया फंड हाउसेस में, तो फंड हाउसेस अभी वो पैसा को कहाँ कहाँ डाल रहे हैं, ये थोड़ा क्लैरिटी देता है आप सभी को, सभी इन्वेस्टर्स को, कि वो पैसा हम लोगों का कहाँ लगा हुआ है। देखिए ये जो फंड हाउसेस अभी देख रहा हूँ तो ये सब होल्डिंग्स में दिखा रहा है। ठीक है, तो इस ऐसा ही आपको चेक कर लेना है। अगर आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी थोड़ा देख लेना है कि आप जो 10 अगर पकड़ लीजिए, 4 या 5 म्यूचुअल फंड्स को चॉइस किया और 4-5 में जो होल्डिंग्स है वो सिमिलर काइंड ऑफ होल्डिंग्स है, तो मतलब आपका पैसा फंस गया अगर वो सेक्टर मूवमेंट नहीं किया। ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं मिलेगा, आपका एवरेजली 12% रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि सभी जगह में एक हेजिंग करके वो पैसा इनकम होता है। हेजिंग मैं मेरा इस चैनल में आपको सिखाऊंगा, आप अभी इस वीडियो में नहीं लेकिन इस चैनल में
सब कुछ आपको सिखाऊंगा, और चैनल को थोड़ा फॉलो एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। जो अगर नया आप इन्वेस्टर्स हैं इस स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में। अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सपेंस रेशियो। देखिए, एक्सपेंस रेशियो ऐसा एक सेगमेंट है, मतलब अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो गया ना, मतलब आपसे जो पैसा लिया जाएगा उससे उसमें उतना पैसा काट के ही इन्वेस्टमेंट होगा। अगर ये 1% होगा तो अगर आप 100 रुपये दिया होगा तो 99 रुपीज़ ही इन्वेस्ट होगा, और बाकी 1 रुपये फंड हाउसेस अपने जो एक्सपेंसेस है, जो फंड मैनेजर है और जो ऑफिशियल्स है, उनका सैलरी एंड अदर्स एक्सपेंसेस के लिए वो लोग रख लेगा। एंड सेकेंड चीज़ देखना है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मतलब ये वो चीज़ है कि आप पकड़ लीजिए 5 साल से SIPs कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी इस साल में एक इमरजेंसी हो गया तो पैसा लेना है, तो एग्जिट लोड वो शो करता है आज अगर आपने पैसा दिया है तो कितना दिन के बाद उठाने के बाद आपसे वो पैसा से कुछ चार्जेस नहीं कटेगा, तो वो एग्जिट लोड शो करता है। इधर जैसे फॉर एग्जांपल एग्जिट लोड 1% रिडीम विद इन 1 ईयर, मतलब आज अगर इन्वेस्ट किया, अगर 1 साल, वो 1 साल के अंदर ही आप उठाएंगे ना तो 1% उधर से काट लेगा। अगर एक साल से ज़्यादा हो गया तो नहीं काटेगा। अब मतलब आप SIPs कर रहे हैं तो सपोज पकड़ लीजिए 13 महीने आपने SIPs किया, लास्ट महीने का जब फर्स्ट 1 मंथ का पैसे के लिए आपको कोई भी एग्जिट लोड देना नहीं पड़ेगा अगर आप पूरा उठाना चाहते हैं, बाकी सब के लिए 1% कट जाएगा क्योंकि वो 1 साल के अंदर ही है, ठीक है। तो ये हो गया एक थर्ड चीज़। एंड देन आपको देखना है फंड मैनेजर कौन है, जो इसका थोड़ा रेपुटेशन है और बैकग्राउंड क्या है वो दिखाई देता है सभी जगह में, आप वो उसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा। अभी क्या है, देखिए अभी मेन चीज़ वही है जो डिफरेंस करना है SIP स्टॉक में या म्यूचुअल फंड्स में। अभी आपने देखा कि हम लोग 60,000 के आसपास इन्वेस्ट किया 5 इयर्स में एंड रिटर्न मिला 82,000 के आसपास आफ्टर 5 इयर्स। तो एक चीज़ है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट में आप नए हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है सेक्टरल एनालिसिस क्या होता है और सेक्टर मूवमेंट क्या होता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आप सिंपली एक काम करना है, आप सभी मतलब मिनिमम 4 to 5 फंड को म्यूचुअल फंड्स को चॉइस करना है, जिसमें एक होगा स्मॉल कैप एंड सेकेंड होगा मिड कैप, थर्ड होगा लार्ज कैप एंड उसके बाद कोई एक फंड होगा मिक्स्ड मतलब हाइब्रिड। ऐसा 4 टाइप का फंड आपको सिलेक्ट करना है और उसमें आपका हिसाब से आपका आप जैसा रिस्क लेना चाहते हैं उस हिसाब से आपका जो टोटल मंथली सेविंग्स है उसको डिवाइड करके उस चारों म्यूचुअल फंड में डालना है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा एक प्लान। अगर आपको मार्केट के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि जो सेक्टर अभी मूव करने वाला है आप उसी में अगर इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपका रिटर्न ज़्यादा आएगा। और एक चीज़ है म्यूचुअल फंड में एक ELSS स्कीम आता है जो टैक्स सेविंग स्कीम होता है, उसका लॉकिंग पीरियड रहता है, मतलब आप आज डाल दिया तो 3 साल या 5 साल के बाद ही उस पैसे को उठा सकते हैं। वो एक अलग सेगमेंट है, लेकिन म्यूचुअल फंड है जो उसका मार्केट में ही इन्वेस्ट होगा पैसा। तो ये हो गया फिलहाल एक ब्रीफिंग जो म्यूचुअल फंड का। अभी फिलहाल देखिए लार्ज कैप में तो मोमेंटम हुआ नहीं, लास्ट 3 इयर्स कंसोलिडेशन चल रहा है, तो लार्ज कैप अभी प्रेफरेबल है, लेकिन फिर भी आप इन्वेस्ट करने से पहले आपका फिनेंशियल एडवाइज़र से एक बार बात कर लीजिएगा एंड आप भी खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। अभी अब हम लोग देखते हैं स्टॉक्स में SIPs। स्टॉक्स में देखिए आपका आप अगर इन्वेस्ट करेंगे मंथली 1000 रुपीज़ तो किसी म्यूचुअल फंड को भी दे सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि हमको ये स्टॉक्स अच्छा लग रहा है तो आप उस स्टॉक्स को भी
महीने में एक एक करके परचेस कर सकते हैं। वो क्वांटिटी एक ही हो सकता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी पकड़ लीजिए, हम लोग कितना रिटर्न लिया, 82,000 फॉर 86, मतलब 5 ईयर्स में हम लोग 22,000 के आसपास रिटर्न जनरेट किया, जबकि हमारा कैपिटल है 60,000। अभी पकड़ लीजिए, हम लोग 3 फंड्स, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तीनों में इन्वेस्ट किया था। हम मेरा 1,000 रुपीज़ करके पर मंथ एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो अभी हम लोग देख लेते हैं स्टॉक्स में जाके। देखिए, ये स्टॉक्स का चार्ट है, और इस चार्ट को पहले हम लोग 6 मंथ में लेके आते हैं, मतलब एक कैंडल होगा 6 मंथ का, मतलब 2 कैंडल मिला के 1 ईयर। तो अभी हम लोग देखेंगे एक लार्ज कैप फंड जो कितना मूवमेंट किया है लास्ट 5 ईयर्स में। पकड़ लीजिए रिलायंस, ठीक है। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 5 साल में क्या हुआ, देखिए 5 साल मतलब अभी कैंडल के हिसाब से 12 कैंडल हम लोगों को पकड़ना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 12 कैंडल, 10 कैंडल्स। तो ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 10। इस कैंडल में 5 ईयर्स हो रहा है, अभी तो रनिंग चल रहा है, फिलहाल इसको ही पकड़ लेते हैं। देखिए 5 साल पहले ये अगर कोई भी SIPs कर रहा था तो उसका रिलायंस का तब वैल्यू था 673, पकड़ लेते हैं 700, ठीक है। तो 700 में वो अपना पैसा डाला था, एक करके ही शेयर खरीदा था। आज उस स्टॉक्स का प्राइस है, मैक्सिमम गया था 1562, मतलब अभी भी डबल के आसपास ये इन्वेस्टमेंट है, मतलब रिटर्न है 5 साल में दुगना पैसा। मतलब अगर आप 10,000 भी लगाए होंगे तो वो अभी 20,000 हो गया है, ठीक है। ये हो गया एक लार्ज कैप फंड। अभी चलिए देखते हैं थोड़ा मिड कैप फंड में हम लोग इधर से ही एक एग्जांपल उठा लेते हैं। मिड कैप में देखिए आ जाते हैं। मिड कैप में सबसे जो लोएस्ट रिटर्न दिया है ना रिसेंटली, देखिए ये है सबसे लोएस्ट रिटर्न 26.9। इसमें से एक फंड को चूज़ करते हैं। देखिए टोरेंट पावर को देख लेते हैं, ठीक है। टोरेंट पावर, देखिए टोरेंट पावर 10 कैंडल लेना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस जगह में, मतलब 300 का प्राइस था परचेस प्राइस, और वो अभी चल के गया है 1600। अगर हम लोग SIP करेंगे तो उसका एक एवरेज कॉस्ट आएगा, पकड़ लीजिए हम लोग 700 के पास ही आता है एवरेज कॉस्टिंग, क्योंकि इस महीने खरीदेंगे, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके खरीदेंगे, थोड़ा ऊपर जाके खरीदेंगे, ऐसे ही करके तो SIPs चलता है। तो 700 रुपये का एवरेज कॉस्ट आज हो गया 1600, नियर अबाउट 2 गुना से ज़्यादा, 1400 से ज़्यादा, अबव 2%, 200% मोर देन, ठीक है। लार्ज कैप में थोड़ा उसको एवरेज थोड़ा बढ़ेगा, और 700 वो आप 1000 पकड़ सकते हैं, मतलब आधा %, मतलब 10,000 आप अगर आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे तो उसमें से 5,000 आपको लार्ज कैप में मिला, और मिड कैप में आपको मिला 200%, मतलब 1,000 रुपीज़ आपको अगर इन्वेस्ट किया 10,000, और उसके बिहाफ में आपको 10,000 से ज़्यादा ही मिला। मैं तो मिनिमम 10,000 ही पकड़ लेता हूँ, ठीक है।
अभी चले जाते हैं स्मॉल कैप फंड में। स्मॉल कैप फंड में देखें, इधर से ही एक एग्जांपल उठा लेते हैं। देखिए स्मॉल कैप फंड जो सबसे लोएस्ट रिटर्न दिया हुआ है 36, 36, 30। ठीक है, इधर से एक होल्डिंग पकड़ लेते हैं, ब्लू स्टार को पकड़ लेते हैं। देखिए ब्लू स्टार क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इधर में अगर एवरेज पकड़ेंगे 400 पकड़ लिया हम लोग, 600 तक एवरेज होंगे या 700 को ही पकड़ के चलते हैं। मतलब इधर से हम लोग तो खरीदारी कर रहे थे, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदा तो एवरेज प्राइस तो बढ़ेगा। तो इसके वजह से क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है इसीलिए एवरेज प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, वो थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग। तो 700 का प्राइस आज कितना में ट्रेड कर रहा है, 2000 में। अगर ये एवरेज कॉस्ट कितना बढ़ गया, 700 नियर अबाउट 300 टाइम्स, मतलब नियर अबाउट 300। अभी हाई तो लगा दिया था उससे ज़्यादा, लेकिन आज का अगर प्राइस पकड़ेंगे तो उसके भी आप मैं दिखा रहा हूँ, तो नियर अबाउट 300% रिटर्न। मतलब 10,000 में आपको लार्ज कैप में मिला 5,000 और मिड कैप में मिला आपको 10,000 एंड स्मॉल कैप में आपको मिला कितना, 300%, मतलब आपका 2000 के आसपास। तो आपको इधर ही 25,000 मिल गया। मतलब आप समझ सकते हैं एसआईपी का पावर स्टॉक्स के अंदर कितना बढ़िया है कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड। तो फिलहाल गाइस, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, आप एक काम कर सकते हैं। आप अगर नए हैं मार्केट में तो आपका जो कैपिटल है उसको 40-60 में डिवाइड कर दीजिए। पहला इनिशियल 1-2 साल के लिए, जिसमें 60% आप अपना म्यूचुअल फंड में डालेंगे और 40% से आप अपना छोटा छोटा करके अच्छा स्टॉक्स में एसआईपीज करेंगे, जिसका अभी मोमेंटम स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे आईटी सेक्टर हुआ, जैसे लार्ज कैप हुआ, ठीक है, उसका कुछ भी अभी मोमेंटम आया नहीं है। अभी जस्ट स्टार्टिंग और आप कह सकते हैं बिगिनिंग है। तो ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके एसआईपीज। अगर उसके बाद आप जब थोड़ा मार्केट को समझने लगेंगे तो इस परसेंटेज को थोड़ा चेंज कर रहिएगा, तो देखिएगा आपका रिटर्न कैसे अच्छा होता है। एंड एसआईपीज का स्ट्रेंथ आप लोगों को उस टाइम पे पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड कौन सा बेटर है या स्टॉक्स में एसआईपीज करना बेटर है। तो फिलहाल गाइस, ये रहा आज का एक वीडियो इन्वेस्टमेंट के बिहाफ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। और एक चीज़ है, अभी जो हम लोगों ने प्लानिंग किया, ये मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पहले आप खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उनके साथ भी डिस्कस कर लीजिएगा। उसके बाद एक अच्छा सा प्लान बना के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड आपको अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ जानना है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको यूज़ करके भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं।